हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका ये पेपर जो है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर है। मैंने वैसे अपलोड भी करा था अभी थोड़ी देर पहले, पर क्योंकि हाफ ही हुआ था मैंने बोला दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूँ पूरा। तो आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का 20/7/2024 का पेपर है और उसकी सेकेंड शिफ्ट है। इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट है हमारा ये। सेकेंड पार्ट है जिसमें कि पहले में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वाले में हम अब नेक्स्ट के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। उसमें एक दो जो डाउट थे मैं वो एक बार और देख लेता हूँ। आपका एक डाउट जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 था। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है। एक तो बेस्ट पीवाईक्यूज वाला है, बेस्ट पीवाईक्यूज ऑफ डीएसएसबी, जो 2024 में पेपर हुए हैं उनमें जो एवरेज या अबोव एवरेज क्वेश्चन है वो मैंने इस ग्रुप में डाले हुए हैं, जिससे कि आप लास्ट टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सको। एक आपका कीस्टोन क्लासेस वाला है इसी चैनल के नाम पे, उसमें आपको क्लास वगैरह की नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, ये दोनों चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, ये है क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करा दिया था लेकिन ये किसी का डाउट रह गया था और मैं एक बार से दोबारा करा देता हूँ। What is the unit digit of 52 की पावर 52? जब भी हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो हम एक बात को ध्यान में रखेंगे कि हम सिर्फ इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। जैसे कि इस केस में 52 की पावर 52 में हमें सिर्फ 2 से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। 2 से मतलब है और पावर से मतलब है। 2 से मतलब है और पावर से मतलब का मतलब कि ये कितने भी डिजिट का नंबर होता, मैं इसकी कंसिडर करता सिर्फ 2 की पावर 52। अब हमें 52 का क्या करना है, 52 का हमें ये करना है कि हमें 52 को देखना है कि इसकी साइक्लिसिटी क्या है। साइक्लिसिटी से हमारा मतलब होता है कि ये 4 का कितना मल्टीपल है और क्या रिमाइंडर बचा रहा है। मैंने बोला 52 जो है वो 13 × 4 है और रिमाइंडर हमारा 0 बचा रहा है। जब केस में 0 आपका रिमाइंडर बचाएगा तो हम उसे 4 कंसीडर करेंगे क्या, और 1 बचाएगा तो 1 कंसीडर करेंगे, 2 बचाएगा तो 2 और 3 बचाएगा तो 3। 0 के केस में हम इसे 4 की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक बात है। अब ये कंसीडर करने का क्या मतलब है, कंसीडर करने का ये मतलब है कि जब हम पावर्स को देखेंगे तो 52 की पावर तो सोल्व करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन इकाई के अंक के केस में क्या होगा, हर बार यहाँ पे जो जो 1 पे रिपीट है, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो वही संख्या आएगी, अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो वही संख्या आएगी और रिमाइंडर 3 आएगा तो वही संख्या आएगी। इस केस में रिमाइंडर क्योंकि 0 आ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 की पावर 4 कंसीडर करूंगा और 2 की पावर हमारा 4 होता है 16। तो ये जो इकाई का अंक है वो इस पूरी डिजिट का इकाई का अंक होगा 52 की पावर 52 का। अब चाहे यहाँ पे आपको 1 7 3 5 6 9 5 3 4 2 बोल देता, इसकी पावर 52 बोल देता पूरे की, तब भी आपका इकाई का अंक जो निकल के आता है वो 6 ही निकल के आता, कोई फर्क पड़ता नहीं है कितनी भी लंबी आपकी संख्या हो। ठीक है, ये आपका साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। एक बार क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, ये भी डाउट में था। और क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें, इफ 88 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 24% ऑफ ए नंबर, देन द रिजल्ट इज 1256। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर, नंबर की वैल्यू पता करनी है हमें। मैंने नंबर को कंसीडर कर लिया कि x है। अगर 24% ऑफ x की बात कर रहा है यानी कि 24/100 x की बात कर रहा है, ठीक बात है, उसमें से 88 माइनस करके मेरे को बोल रहा है कि जो नंबर बचेगा वो मेरा बचेगा 1256। ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं और फर्दर इसे जब मैं आगे फर्दर सोल्व करूंगा 88 उधर चला जाएगा प्लस में, तो ये हमारा आ जाएगा 24/100 x इज इक्वल टू कितने के, ये हमारा आ जाएगा 8 और 6 14 का 4 1 हासिल, 8 और 1 9 5 14 का 4 1 हासिल, 3 और 1 4 1344 के 24/100x हमारा आ गया, हमारा कितना आ गया 1344 के। अगर मैं इसे और आगे सोल्व करूंगा तो उल्टी होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, या मैं यही कट कर देता हूँ। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 4 से काटेंगे 4 पंजे 20 और 4 6 24 56। 100 की क्रॉस में उल्टी वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की वैल्यू हमारी 5600 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 20 ये पहले पार्ट में हो चुके हैं, सेकेंड पार्ट में पार्ट नंबर 2 करेंगे, यहाँ से हमारी एक्चुअल क्लास अब स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस बार इसमें बहुत पूछा गया है, इससे पहले किसी पेपर में नहीं पूछा गया और ये क्वेश्चन काफी इसमें पूछा गया, बीच बीच में 1-2 पेपर इसमें आया है। फिर भी द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 9 9 2।
992 देखते ही मेरे को ये समझ में आ जाना चाहिए कि दो भुजाएं बराबर है, तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। आइसोस्केल्स यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। इस केस में दो भुजाएं जो है वो 9-9 के अनुपात में, और तीसरी भुजा 2 है। मैं इस अनुपात को 9x और 2x मान लेता हूँ, ठीक है। इस अनुपात को मैं 9x और 2x मान लेता हूँ। ये मेरी भुजाएं हो गई, ठीक है। x एक कांस्टेंट है जो इनमें से कटा हुआ है, SCF है यानी कि इनका। कुल मिला के बात ये, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 16√5। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे को पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। वैसे होता है, इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं उस फॉर्मूले पर नहीं जाना चाहूंगा जब ये सिंपल क्वेश्चन है। तो मैंने बोला हाइट अगर मेरे को मिल जाए किसी भी बेस की तो मेरा काम चल जाएगा। मैंने बोला जो 2x वाला है इसकी हाइट में पता कर सकता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस पे, तो वो जो परपेंडिकुलर है इसे आधे आधे में बांट देगा, हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, इक्वल पार्ट्स में। और ये जो परपेंडिकुलर हाफ हाफ में क्यों डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर है तो इनका अनुपात भी सेम होगा। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी हाइट हो गई। तो यहाँ पे इस केस में हाइट जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, अंडर रूट में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस हाइट। या हाइट को लंब बोल, हाइट को क्या बोले, हाइट को क्या बोले, हाइट को मैं एक्स मान लेता हूँ, हाइट को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है मेरा 9x है, और बेस कितना है मेरा यहाँ पे इस केस में x है। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पूरे की नहीं, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा x जो निकल के आएगा वो 81x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर अंडर रूट में। और यहाँ से जब मैं बाहर निकालूंगा तो मेरी x की वैल्यू आएगी अंडर रूट 80x, ठीक है। और यहाँ पे और बाहर निकालूंगा तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 4√5x, ठीक है। ये मेरी x की यानी कि हाइट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस केस में मेरे को पता है 1/2 बेस इंटू हाइट जो है वो हाफ का, जो इस हाफ का है इसका एरिया होगा। अगर मुझे पूरे का एरिया चाहिए तो मेरे को इसका दुगुना करना पड़ेगा, यानी कि टोटल का एरिया जो होगा वो 2 × 1/2 बेस कितना है मेरा, बेस मेरे को पता है x है, x और हाइट मैंने यहां से निकाल दी है कितनी 4√5, 4√5x इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे एरिया के बराबर दिया हुआ है 16√5 के, तो 16√5x, यहाँ सॉरी ये x यहाँ पे 16√5, ठीक है। यहां से अब मेरी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, 4√5 से 4 बार चला जाएगा, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, जहां से कि मेरे को x मिल जाएगा कितना 2। x मेरे को 2 मिल गया, तो मेरे से पूछा गया लेंथ ऑफ ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड्स। अब ईच इक्वल साइड्स ये हैं, अब इसको निकाल दो या इसको निकाल दो, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर ये हो गई, 18 ही ये हो गई। और आपसे छोटी वाली भुजा की लंबाई पूछ लेता तो 4 सेंटीमीटर ये हो जाती। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 2 बॉक्स कंसिस्ट 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपीज कॉइन, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए के सिक्के हैं। टोटल वैल्यू जो है सिक्कों की, जो टोटल वैल्यू है 5 रुपए की जो वैल्यू है वो रेशो में 20 है, 2 रुपए की 10 है और 1 रुपए की 3 है। मैंने बोला मेरे पास जो रुपए हैं, वैल्यूएशन बोल लो या डिनोमिनेशन बोल लो, ये 5 में और 2 है और 1 है। और जो कॉइन्स की वैल्यू है, कॉइन्स की वैल्यू जो है वो 20 है, वो 10 है और वो 3 है। और टोटल कॉइन्स जो है वो टोटल कॉइन्स हमारे 96 कॉइन्स है, ठीक बात है। मैंने बोला अगर मैं डिनोमिनेशन से वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे। यहाँ 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएंगे, यहाँ से 1 को 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स ये 4 होने चाहिए, ये 5 होने चाहिए, 3 होने चाहिए। टोटल इसके हिसाब से 96 होना चाहिए। मेरे हिसाब से टोटल जो है वो 12 होना चाहिए, यानी कि 12 की वैल्यू 96 है। और मेरे से पूछा गया है 2 रुपीज के कॉइन पूछे हैं, 2 नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपीज के कितने 5 है, तो 5 की वैल्यू पूछी है। 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, तो 8 पंजे 40 कॉइन्स ये हमारे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया।
ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह मैंने पता नहीं क्या पढ़ लिया था, 2 पाई आर पढ़ लिया, मैंने सर्कल का लगा दिया। मैंने सरकमफ्रेंस पढ़ लिया था, सर्कल सरकमफ्रेंस कुछ पढ़ लिया था पिछली क्लास में, कुछ गड़बड़ हुई थी। ठीक है, वो एरिया जो है वो 8 पाई है। मेरे को पता है कि जो एरिया होता है सर्कल का वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे को दी है 8 पाई, तो यहां से मैं आर की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकता हूं कि आर की वैल्यू कितनी हो गई। आर की वैल्यू हो गई हमारी 2 रूट 2 हमारी आर की वैल्यू यहां से निकल के आ गई। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से। यहां से तो मेरे को आर की वैल्यू आ गई जो कि सर्कल की है, लेकिन सर्कल जो है, सर्कल के अंदर एक क्या है हमारा, सर्कल के अंदर हमारा एक स्क्वायर है। सर्कल के अंदर अगर हमारा स्क्वायर है तो मैं ये बोलूंगा भैया जो इसकी साइड होंगी ना, स्क्वायर की जो साइड होगी ये सॉरी, ये जो डायगोनल होगा, डायगोनल जो होगा वो इक्वल होगा कितने के, 2 आर के। क्योंकि यहाँ पे एक आर ये लगेगी, एक आर ये बनेगी, तो डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा 4√2। और डायगोनल मेरे को पता है स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a। अगर इसकी साइड पूरे की स्क्वायर की a है तो ये √2a हो जाएगा। √2a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 4√2 हो गई। तो यहां से √2 कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। a अगर मेरा 4 आ गया, मैंने अब भी कुछ गड़बड़ करी है इसमें। a अगर हमारा 4 आ गया भाई, यहाँ भी गड़बड़ चल लिया, भी तो गड़बड़ ही है। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। आर स्क्वायर हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक बात है। और अगर आर ये है और इंस्क्राइब, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, सर्कल इंस्क्राइब है स्क्वायर के अंदर। पता नहीं कितनी गलती होंगी इस क्वेश्चन में, 3-4 बार गलती कर चुका हूं, पता नहीं कैसे। सर्कल के अंदर स्क्वायर है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है। एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर के अंदर सर्कल है, यानी कि कुछ ऐसे। शेप को माइंड मत करना, ये स्क्वायर ही है, कोशिश वही हुई है, बनाया बन क्यों छोड़ गया। तो इस केस में इसकी जो आर होगी यहाँ पे, ये जो आर होगी ये इससे टच है, ठीक है। इस केस में जो साइड ऑफ स्क्वायर होगी, साइड ऑफ स्क्वायर होगी वो इक्वल होगी 2r के। और यहाँ पे r कितनी है मेरी, r मैंने निकाली 2√2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2√2 जो है वो हमारी साइड आ गई, यानी कि 4√2। मेरे से क्या पूछा है, मेरे से पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 4√2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 4 चौक 16 दूनी 32 सेंटीमीटर जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। पता नहीं पढ़ने में कुछ ज्यादा गड़बड़ होती है ऐसे, ठीक है। 2-3 बार कर चुका हूँ, 1-2 बार नहीं है, 2-3 बार गड़बड़ हो चुकी है। और चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए पर्सन अर्न्स 12.5% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के ऊपर 12.5% का प्रॉफिट अर्न करता है, देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। मैंने बोला अगर प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पर कंसीडर हो रहा है तो मैं एसपी को 100% मान लेता हूँ या 100 मान लेता हूं। अगर मेरा एसपी 100 हो गया और प्रॉफिट उसमें से 12.5 है, तो एसपी माइनस में प्रॉफिट हमारा सीपी निकल के कितना आएगा, 87.5। अब मेरे से कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 12.5 का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस पे पूछा है, यानी कॉस्ट प्राइस को नीचे रख देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, 25 पंजे 125 और 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84 में पूरा कट जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 14.28 के समथिंग आएगा। तो इसके नियर बाई में जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा 14 से एक ही आंसर है,
तो पूरा करने की कोई जरूरत भी नहीं है, तीनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 3 numbers are in the ratio of 6, ratio 5, ratio 10. If the sum of the largest and smallest number is 7500, then what is the difference between the largest and smallest number? मैंने बोला सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है। लार्जेस्ट कितना है मेरा, रेशो के हिसाब से 10 है। स्मॉलेस्ट कितना है मेरा, रेशो के हिसाब से 5 है। यानी कि 15 की वैल्यू मेरे को 7500 दी है, यानी कि 1 की वैल्यू 15 पंजे 75, यानी कि 500 दी है। ठीक बात है, 1 की वैल्यू मेरे को 500 दी है। मेरे से पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने बोला लार्जेस्ट 10 है, स्मॉलेस्ट 5 है, यानी कि मेरे से 5 की वैल्यू पूछी है। 1 की वैल्यू 500 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको लिखवा के करवाने की कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार पढ़ लीजिए दोबारा से, मतलब मैंने वीडियो तो डाल दी थी ना दोबारा, इसलिए बोल रहा हूँ। If the radius of a cylinder is increased by 50%, then by how much percent its height must be reduced so that the volume of cylinder remain unchanged? मैंने बोला मेरे से रेडियस जो है वो 50% बढ़वा दी, यानी कि 1/2 बढ़वा दी, यानी कि 2 से 3 करवा दी। ये बात मेरे को समझ में आ गई। अब इस केस में हम रेशो मेथड लगाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने का और दिमाग में बैठाए रखने का एक सबसे अच्छा तरीका रेशो मेथड ही है। Then how much percent height must be reduced, जिससे कि वॉल्यूम अनचेंज रहे। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आर का केस मेरे को पता चल गया, एच का मेरे को पता करना, और वॉल्यूम मेरा अनचेंज रहना चाहिए, यानी कि 1 का 1 ही रहना चाहिए। रेडियस के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 2 दूनी 4 से 3 तिया 9 हो जाता है। मैं बोलूंगा यहां से अगर मैं इसको देखूं, क्रॉस मारूं, अगर मैं क्रॉस पे चेक करूंगा तो ये 9 था पहले, और अगर ये 4 हो जाता है तो हमारा जो है वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। 9 पहले था, 4 हो जाता है, कितना कम हो गया, मैंने बोला 5 कम हो गया। कितने पे कम हो गया, पहले इनिशियली कितना था, 9 था। परसेंट निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, कटेगा तो है नहीं, 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45, और फिर यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 9 पंजे 45, और ये 5 की सीरीज जो है वो चलती चली जाएगी। तो हम इसको आंसर के हिसाब से 55.56 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इफ एक सेकेंड, इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 25%। अब वही वाला क्वेश्चन है, ये भी हम रेशो मेथड से करेंगे तो फटाफट करेंगे। मैंने बोला लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, क्यूबॉइड है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, एल बी एच होता है, एल बी एच होता है। दोनों को 25% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 1/4 इंक्रीज कर दिया, यानी कि 4 से 5 कर दिया, यानी कि इसको भी 4 से 5 कर दिया, इसको भी 4 से 5 कर दिया। हाइट में मुझे नहीं पता कि क्या इंक्रीज हुआ है क्या डिक्रीज हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि वॉल्यूम अनचेंज रहा है, यानी कि वॉल्यूम 1 का 1 ही रहा है। मैंने बोला यहाँ पे अगर मैं देखूं टोटल 16 हो जाता, यहाँ पे देखूं तो 25 हो रहा है। मैंने बोला हाइट अगर मैं बोलूं यहाँ से रेशो का रिवर्स एलिगेशन देखूं तो ये 25 से 16 होगी, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। 25 से 16 होगी यानी कितना रिड्यूस हो जाएगा, ये हमारा 9 रिड्यूस हो जाएगा। कितने पे होगा, 25 पे होगा, क्योंकि इनिशियली तो 25 था, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 9 चौक 36% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 18 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड की बात कर रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी मेरे को, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे दिया। मैं लिख लेता हूँ कि भाई एल दे दिया, बी दे दिया, प्लस में एच दे दिया, और इक्वल दे दिया कितने के, 18 के। इफ द डायगोनल इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, डायगोनल जो है क्यूबॉइड का वो हमारा होता है, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मेरे को दिया हुआ है कितना, 11 सेंटीमीटर। ठीक बात है। देन व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड हमारा जो होता है इस केस में या किसी भी केस में क्यूबॉइड के, वो हमारा होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं।
अब मेरे को ये पता करना है, मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, मैंने बोला इस पे कैसे जा सकता हूं। मैंने अगर यहां देखा, अगर मैं इसको पूरे को स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो मेरे को यहां से मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल मिलेगा 18 का स्क्वायर हमारा होता है 324 के, ठीक है। इसको अगर मैंने स्क्वायर करा दोनों तरफ से, इसको और इसको अगर मैंने स्क्वायर करा दोनों तरफ से, तो मेरे को यहां से मिल जाता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। आप बोलोगे पता नहीं करे ही जा रहे हो, कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल ये चाहिए, तो मेरे को बाकी सब हटाना पड़ेगा। बाकी सब हटाना पड़ेगा, तो मैं अगर इसकी जगह ये वैल्यू रख दूं तो चलेगा, क्योंकि ये तो सेम है। तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूं, मैं बोलूंगा 121 प्लस में 2LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 324 के। 324 के, तो यहां से मेरे को अगर मैं 121 उधर ले जाता हूं, तो मेरे को यहां से मिलेगा 2LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 3 0 और 2, 203 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 8:10:11। If the sum of all 3 numbers is 145, then what is the smallest of among all of them? तो ये ऑप्शन मैंने आपके मिटा दिए, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। सम मेरे को नंबर्स का दिया है, मेरे को रेशो दिया हुआ है, मैं रेशो को प्लस करके इसके बराबर रखूंगा। स्मॉलेस्ट पूछा है तो मैं 8 से वैल्यू निकाल दूंगा। तो ये आपके होमवर्क में हो गया, और ऑप्शन मैंने मिटा दिए, तो कृपया करके आंसर दे दें, ठीक है। कमेंट सेक्शन ओपन है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 3 पार्टनर्स ABC शेयर प्रॉफिट सच दैट 3 टाइम्स ऑफ A शेयर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ B शेयर एंड ऑल्सो इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ C शेयर। ठीक बात है। What is the ratio of profits? Ratio of their profits ABC respectively। ठीक बात है। मैंने बोला 3 टाइम्स ऑफ A शेयर की 3 टाइम्स ऑफ A शेयर जो है वो इक्वल है 6 टाइम्स ऑफ B शेयर के, और ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, और तीसरे के भी इक्वल है 12 टाइम्स ऑफ C शेयर के। अब ये प्रॉफिट का ही है, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे पास 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वल दी हुई है, मैं एक काम करता हूँ तीनों का एलसीएम ले लेता हूँ। मैंने तीनों का एलसीएम ले लिया, मैंने 3 से काटा 4 बार कट गया, ये A का रेशो आ गया। 6 से काटा तो ये B का रेशो आ गया, और 12 से काटा तो ये C का रेशो आ गया। यानी कि 4 2 1 उनका एक्चुअल में प्रॉफिट का रेशो होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, वैसे भी मैं 3 4 5 बार इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे चुका हूं, तो एक बार पढ़ते पढ़ते आंसर टाइप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या था? लेंथ ऑफ द 2 पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम हमारा ये होता है इस शेप का, और 2 पैरेलल साइड्स हमारी ये होती है, ठीक है। और ये हमारी होती है इसमें हाइट, ये हमारी इसमें होती है हाइट। 2 पैरेलल साइड्स 100 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। ये 150 हो गई, ये 100 सेंटीमीटर हो गई। डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 24 सेंटीमीटर। आपको इस केस में 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस बोले या हाइट बोले, दोनों की बात एक ही है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताओ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि इजी पीजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको डालना है, वैल्यूज डालनी है, ठीक है। मैं 4 5 6 बार करा चुका हूँ, 4 5 6 बार ही होमवर्क में भी दे चुका हूँ सेम चीज। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। XYZ कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, 18 days, 22.5 days रेस्पेक्टिवली।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। All three of them started working together, but after 5 days, X left work and Y left work 1 day before. अब 1 day before वाली जो कंडीशन है इसको दिमाग में रखो। द वर्क इज कंप्लीटेड, कंप्लीट होने से एक दिन पहले छोड़ा वाई ने और 5 दिन काम करने के बाद छोड़ा एक्स ने। मैंने बोला मैं तीनों का वर्क निकाल लेता हूँ, टोटल वर्क निकाल लेता हूँ तीनों के वर्क से। एक्स जो है वो 15 दिन ले रहा है, वाई जो है 18 दिन ले रहा है और जेड जो है 22.5 को मैं बोलूंगा 22 से ही 1/2 और इसको मैं बोलूंगा 45/2। ठीक है, तो इसको मैं 45/2 लिख लेता हूँ। अब जो ऊपर ऊपर की संख्या उनका एलसीएम ले लो, 15 का, 18 का, 45 का। मैंने बोला इन तीनों का एलसीएम 90 आ गया, तो 15 छिका 90, 18 पंजे 90, 45 दूनी 90, लेकिन 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, तो 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, तो 6, 5 और 4 जो है इनका यहाँ पे रेशो निकल के आ गया। इनका यहाँ पे रेशो 6, 5, 4 हो गया। अब मेरे से बोल रहा है कि तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट करा। अगर तीनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट करा तो एक दिन में इतना काम होगा। 5 दिन बाद एक्स छोड़ के चला गया, तो 5 दिन तक तो तीनों ने टोटल काम करा। अगर 5 दिन तक तीनों ने टोटल काम करा तो 6, 4, 10 और 5, 15, 5, 75 काम तो इन्होंने खत्म कर लिया। अब लेकिन क्या हुआ, अब जो है वाई जो है एक दिन पहले छोड़ के भाग जाता है। मैंने बोला भैया वाई जो है वो एक दिन पहले छोड़ के तो भाग रहा है, लेकिन जब एक्स छोड़ के गया था तो इनके लिए काम कितना बचा था, इनके लिए काम बचा था 15। मैं बोलता हूँ वाई से एक दिन और काम करा देते, तो भैया वाई से एक दिन और काम करा देते तो काम ठीक ठाक निपट जाता। मैंने वाई से एक दिन और काम करा दिया। अब ये जो काम है वाई प्लस जेड जो है वो मिलके करेंगे, और वाई एक दिन में 5 काम कर रहा है, जेड एक दिन में 4 काम कर रहा है, यानी कि 9 काम कर रहे हैं। अब 20 काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे, 20/9, ये हमारा हो जाएगा। 20/9 तो ये हो गया। अब मेरे से पूछा है इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कंप्लीट। 5 दिन हमारे यहाँ लग गए थे, 20/9 डेज हमारे यहाँ लग गए, यानी कि 5 प्लस में 20/9 डेज जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 9 पंजे 45, यानी कि 65/9 डेज यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है इफ ए पर्सन बोरोज सम मनी फॉर 8 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक बात है, शरीफ आदमी हमारी तरफ सिंपल इंटरेस्ट पे काम करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ पैसे लिए, इफ द रेशो प्रिंसिपल एंड टोटल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टोटल इंटरेस्ट का जो रेशो है वो 5:2 है, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। भैया मेरे को 5 तो मैंने प्रिंसिपल दिया था, 2 मेरे को इंटरेस्ट में दिया। मैंने बोला भैया मेरे को अगर रेट निकालनी है, टाइम मेरे पास पहले ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, तो मैं बोलूंगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट क्या होता है। और इसको यहाँ पे क्योंकि रेशो में 5x और 2x मान लो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, कट जाएगा आपस में। मैंने बोला प्रिंसिपल 5x है, रेट मेरे को नहीं पता, टाइम मेरे को 8 साल पता है, बट डे में 100 इज इक्वल टू 2x के हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा 2x है। x से x डिवाइड हो जाएगा, और 8 पंजे 40 और 20 पंजे 100, 40 पंजे, यानी कि रेट कितनी आ जाएगी, मेरी रेट आ जाएगी 5% पर एनम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। A train moving with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन 16 minutes, 16 minutes ना कि seconds. If the length of the train and platform is same, अब लेंथ जो ट्रेन की है और प्लेटफॉर्म की है, दोनों की ही L है, तो मैं बोलूंगा कि 2L पार कर रहा है फिर ये, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ती है। कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से। 30 किलोमीटर पर आवर, या आंसर हमारा मीटर्स में है, तो मैं बोलूंगा 30 मल्टीप्लाई 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये तो 60 मिनट में तय करता है, लेकिन 16 मिनट में कितनी तय करेगा, 16 मिनट में कितनी तय करेगा, तो 2 से ये 50 आ जाएगा, 500, 16 पंजे 80, यानी कि 8000 मीटर इसने 16 मिनट में तय करे। 16 मिनट में जो 8000 मीटर तय करे वो एक्चुअल में 2L की वैल्यू है, यानी कि 2 लंबाइयों की वैल्यू है, तो 1L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 मीटर। मेरे से क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब आपसे प्लेटफॉर्म पूछे या वो रेल पूछे, कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हमारा 4000 मीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
If the length of the side of a square is increased by r%, then the area of a square increased by 96%. मैंने बोला कि ये जो है मेरे को रिजल्ट दे दिया, यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मेरे को इसने रिजल्ट दे दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर का रिजल्ट दिया है। मैंने बोला एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो हमारा साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि साइड्स पे डिपेंड करता है कि वॉल्यूम में, सॉरी वॉल्यूम में बोल रहा हूँ, साइड्स पे डिपेंड करता है कि एरिया में और सर्कमफ्रेंस में क्या अंतर आएगा। साइड्स पे डिपेंड करता है और साइड से स्क्वायर पे डिपेंड करता है। मैंने बोला साइड के स्क्वायर पे डिपेंड करता है तो मैं बोलूंगा भैया साइड, और साइड स्क्वायर मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम में चेंज आया, सॉरी एरिया में चेंज आया है, वो 100 से इंक्रीज बाय 96%, यानी कि 196 हो गया, 196 हो गया। यानी कि यहाँ पे इस केस में बोलूंगा S1 जो था, S1 जो था ये S1 का रिजल्ट होगा, ये S2 का रिजल्ट होगा। बोलूंगा S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर का जो रेशो है वो 100 अपॉन में 196 होगा। अब मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 10 का स्क्वायर है, ये मेरा 14 का स्क्वायर है, यानी कि 10 और 14 का होगा। यानी कि यहाँ पे साइड 1 और साइड 2 का रेशो कितना आ जाएगा, 10 और 14 आ जाएगा। कितना बढ़ा, मैंने बोला 4 बढ़ा, कितने पे बढ़ा, यानी कि 10 पे बढ़ा, मल्टीप्लाई बाई 100, 10 से 0 कट जाएगी, यानी कितना बढ़ाया था इसको, 40% इसको बढ़ाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, मोहन बॉट ए न्यू साइकिल फ्रॉम शोरूम एंड आफ्टर 1 ईयर ही सोल्ड इट टू श्याम। इसके ऑप्शन मिटाओ, इसके ऑप्शन मैंने मिटा दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि मोहन ने किसी को बेची, फिर उसने किसी को बेची, फिर उसने किसी को बेची, फिर उसने किसी को बेची, एंड में उसने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का प्राइस पे करा और मेरे से यहाँ का पूछ लिया। रिवर्स करके आपको मल्टीप्लाई करनी है और आपका आंसर आपकी आंखों के आगे आ जाएगा, लेकिन मैं इसे करा ही देता हूँ, मुझे पता है ये कमेंट सेक्शन में आएगा जरूर कि इसे कराओ, मैं इसको करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मोहन बॉट ए न्यू साइकिल फ्रॉम ए शोरूम एंड आफ्टर 1 ईयर ही सोल्ड इट टू श्याम। उसने श्याम को बेच दी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। भाई मोहन लाया था, श्याम को बेच दी, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। फिर श्याम ने क्या करा, श्याम सोल्ड द सेम साइकिल टू सुमित एट द लॉस ऑफ 40%। 40% के लॉस पे भैया श्याम नॉट श्याम इनफ, तो उन्होंने बेच दी। किसको बेच दी, सुमित को बेच दी। फाइनली सुमित ने जो प्राइस पे करा हुआ 57600 है, और ऐसे मोहन का प्राइस पूछा हुआ है, बस कुछ नहीं, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते चलना है। 5600 मल्टीप्लाई, 40% का लॉस है, यानी कि कितने पे, 100 की चीज लाया होगा उसको 60 पे बेचा होगा। मैंने बोला रिवर्स करके मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से 100 में चीज लाया होगा तो 120 की बेची होगी, यानी कि 120 और मल्टीप्लाई बाई 100, 120। ठीक बात है, काट लेते हैं। 6 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 6 36, 12 8 96, 12 8 96, यानी कि 8000 जो है वो मोहन ने 8000 रुपए, 80,000 रुपए में, सॉरी 4 जीरो है ना, 80,000 रुपए में खरीदी होगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप देख भी सकते हो, लगा भी हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछला मैंने करा दिया, लेकिन ये आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। Two trains G and H are 845 kilometers apart. 845 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। A train leaves G to H simultaneously. Another train leaves to H to G. भाई दो हैं, दो जगहें हैं, एक G है एक H है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 845 किलोमीटर पर आवर है। एक साथ एक ट्रेन इधर की तरफ को निकलती है, एक ट्रेन इधर की तरफ को निकलती है। बोथ ट्रेन्स मीट इन 13 आवर्स। दोनों ट्रेन जो है वो कहीं पे मीट कर जाती हैं, कितने घंटे में, 13 आवर्स। यहाँ पे कहीं भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
इफ वन ट्रेन इज फर्स्ट ट्रेन इज 5 किलोमीटर मोर देन द सेकेंड ट्रेन, स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। मैंने बोला पहली ट्रेन की स्पीड जो है वो दूसरी ट्रेन से 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्लोवर ट्रेन, स्लोवर ट्रेन की स्पीड पूछी है। मैंने बोला 845 किलोमीटर इन्होंने तय कर लिया, एक दूसरे की तरफ आ रहे थे तो स्पीड इनकी जुड़ी होगी। स्पीड अगर इनकी जुड़ी होगी तो 13 घंटे में अगर इन्होंने ट्रेवल कर लिया, 13 पंजे 65, 13 छीं 78 और 13 पंजे 65, यानी कि पहली और दूसरी ट्रेन की स्पीड का जो सम होगा वो 65 किलोमीटर पर आवर होगा और अंतर मेरे को 5 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने बोला एक जगह मेरे को प्लस करके दिया हुआ है, एक जगह मेरे को माइनस करके दिया हुआ है, मैं जोड़ के आधा कर दूंगा बड़ी वाली संख्या, ये ज्यादा वाली स्पीड, घटा के आधा कर दूंगा तो कम वाली संख्या है, कम वाली स्पीड। स्लोवर मेरे से पूछा तो मैं घटा के आधा कर देता हूँ, 65 माइनस में 5 यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। ए पर्सन लेंट 20,000 रुपए टू बी फॉर 3 years, 16,000 रुपए टू सी फॉर 4 years। ठीक है, 3 year और 4 year एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं उसको R% मान लेता हूं। अब सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसे कुछ तो मानना पड़ेगा, मैंने R% मान लिया। Received a total of 9300 from them as interest। अब इंटरेस्ट के तौर पे उसे 9300 रुपए मिले, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, लेकिन प्रिंसिपल अलग अलग। सम इसको 9300 मिला तो मैं बोलूंगा भैया पहले केस में से कितना मिलेगा, इसी केस में मिलेगा 20,000 P इंटू R, क्योंकि R ही माना है, इंटू T यानी कि 3 years अपॉन में 100 प्लस। दूसरे केस में क्या मिलेगा? P यानी कि 16,000 और R यानी कि R और T यानी कि 4 years अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितने के? ये दोनों सम इज इक्वल टू मेरे को दिया हुआ जो है वो मेरे को दिया हुआ है 9300। मैंने यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इस 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यानी कि 600R प्लस में 640R इज इक्वल टू 9300, यानी कि 1240R जो है वो मेरा 9300 है। वो मेरे को R की वैल्यू पता करनी है तो मैं डिवाइड में ले जाता हूँ भैया। R इज इक्वल टू जीरो से तो यही जीरो काट लेते हैं, जितना कटता काट लेते हैं। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 जीरो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो ये हमारा आ जाएगा 41410। नहीं एक सेकेंड, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है 1240, 310 बट्टे में 41। इसको मैं काटूंगा तो 4 सत्ते 28, 7 पे जाएगी माननी, 7 28 यानी कि कितना बच गया? 7 एकम 7, 7 चौक 28 यानी कि 287, 290 यानी कि 3 और 10 और 23, 2 3 जीरो हो गया है, 230 हो गया। अब 230 को अगर मैं देखूंगा तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 और 4 छीं 24, छिक पे भी ज्यादा हो जाएगा, पंजे पे चली जाएगी माननी, यानी कि 7.5। लेकिन हमारे हिसाब से ये अप्रोक्स है। कुछ लोग बोलते हैं कि अप्रोक्स में हमारा आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा? भाई वो आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्ट ही आंसर हो। यहाँ पे बोला नहीं है अप्रोक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट ही निकालने बैठ जाओगे। आपका अप्रोक्स आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एग्जामिनर आपको हमेशा चीजें लिख के देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, उसने नहीं बोला है लेकिन वो आ 7.5 रहा है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये 7.5 और 7.6 डाल देता तो वो गड़बड़ हो जाती, फिर आप बोल सकते हो कि अप्रोक्स नहीं आना चाहिए था, मेरे को आगे भी निकालना चाहिए था। लेकिन इस केस में कोई जरूरत ही नहीं है, जब पहली डिजिट ही यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो बाकी तो वैसे ही कट हो गए। क्यों? क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरे को स्ट्रीम की वैल्यू दी हुई है, स्पीड ऑफ बोट दी, स्ट्रीम दिया हुआ है यानी कि धारा की चाल, और मेरे को यहाँ पे बोट की चाल भी दी हुई है। और यहाँ से मेरे को 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना। मैं आपको बता दूं अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत जाना,
और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ जाना, यानी कि यहाँ पे स्पीड प्लस हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपने होमवर्क में रखिए और इसको निकाल के एक बार बताइए। ऑप्शन मिटा दूंगा, ऑप्शन मिटाए थे, ची 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 ऑप्शन मिटाए थे सारे, ठीक बात है, ऑप्शन मिटा दिए। अब करना, ठीक है, ऑप्शन नहीं है अब आपके पास, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट है। अब ये मुझे भी नहीं पता कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू।